हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर 1 का नाम क्या है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना यह कहाँ से आता है या कहाँ से मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास 6 से जुड़े हुए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक पॉजिटिव कोट है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी पॉजिटिव बने रहें, नेगेटिव ना हो। मुसीबतें सभी की ज़िंदगी में आती है। तो आइए देखते क्या है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, ठीक है, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, पेन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पढ़ना पड़ता है, कलम की नहीं, पर हौसलों की ज़रूरत होती है। ठीक है, समय समय पर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, पर अगर आप नहीं डिगमगाते हैं, आप नहीं हारते हैं, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे और आप इतिहास बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट देख लेते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। हम क्या सीखने वाले हैं। फूड एंड वैरायटी ऑफ फूड, मतलब खाना और खाने की किस्में। फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, खाने की चीज़ें और उनमें क्या क्या हम मिक्स करके खाने को बनाते हैं। सोर्सेस ऑफ फूड, खाने के स्रोत क्या है, मतलब कहाँ से मिलता है हमें खाना। तो मतलब प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। प्लांट पार्ट्स एज फूड, प्लांट के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जिसको हम खाने की तरह खाते हैं, और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे मेन टॉपिक that we are going to discuss or learn in this video. Let us start. Food. All of us know that what is food, कि food क्या है. So the simple definition is food is the basic need for all living organisms. क्या है? food एक basic ज़रूरत है किसके लिए? living organisms के लिए। living organisms कौन सी होती हैं? which can grow, which can move, which can reproduce, which can breathe. Clear? So these are the important points which we should know about the living things. living things कौन सी होती हैं? ठीक है, तो ये living things होती हैं जो ये चीज़ें कर सकती हैं। anything which we eat to live called food, जिस ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं वो क्या है? खाना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स मैटर फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को बड़ा करने के लिए, ठीक है, और काम करने के लिए खाने की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रो करना है या अगर हमें काम करना है तो या एनर्जी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? हमें फूड से। या जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। ठीक है, फूड इज़ द सब्सटेंस नीडेड बाय अस टू डू वर्क, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। ठीक है, फूड एक ऐसी चीज़ है जो हमें काम करने के लिए, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स, इट कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स और मिनरल्स। क्लियर? तो फूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है। व्हाट आर द न्यूट्रिशनल्स that food contains, what are the nutrients that food contains। तो ये न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को चाहिए, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स। ठीक है, ये हमारी बॉडी को सभी चीज़ें चाहिए जो हमें कहाँ से मिलती हैं? फूड से मिलती हैं, वेराइटी ऑफ फूड से मिलती हैं। ठीक है, चलिए इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं अब। ठीक है, टू मेक फूड टेस्टी वी यूज़ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर वैराइटीज ऑफ फूड वी ईट। हम अलग अलग तरह का खाना जो खाते हैं, ठीक है, उसको टेस्टी बनाने के लिए हम कुछ चीज़ों को मिलाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को मिक्स करते हैं। जैसे आपके सामने ये मैंने पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मसालों का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जियां, अलग अलग सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, नमक का यूज़ करते हैं। तो जिन सब चीज़ों को मिलाकर खाने की डिश बनाई जाती है, वो हर एक पार्ट क्या बन जाता है? इंग्रेडिएंट्स बन जाता है। ठीक है, और मेन इंग्रेडिएंट्स का काम क्या होता है? फूड को टेस्टी बनाना। मटीरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। चीज़ें जो खाना
खाने के आइटम को बनाने के लिए हमें चाहिए, ठीक है, वो क्या है, सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। एग्जांपल लेंगे अभी हम। 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं एक फूड आइटम को बनाने के लिए। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल टू प्रिपेयर अ बॉइल्ड राइस, ठीक है, मान लीजिए हमें बॉइल्ड राइस बनाने हैं, ठीक है, तो बॉइल्ड राइस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, सिंपल है, राइस चाहिए प्लस वाटर चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है। दिस टूज आर क्या है, इंग्रेडिएंट्स, क्लियर। ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तब बॉइल्ड राइस बनेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कैन यू टेल द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग द टी। क्या आप बता सकते हैं कि चाय को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो आप समझ गए होंगे, आप कहेंगे वाटर चाहिए हमें, ठीक है, शुगर चाहिए, ठीक है, फिर मिल्क चाहिए, ठीक है, टी चाहिए हमें, ठीक है। ऑल दीज आर नॉन एज इंग्रेडिएंट्स। इन सबको हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। आशा करता हूँ इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्लियर। सो सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड मीन्स फ्रॉम वेयर वी गेट द फूड। हमें कहाँ से मिलता है खाना। तो हमें 2 जगह से खाना मिलता है, पहला प्लांट्स, सेकंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स के अंदर आप सोचेंगे हाँ प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, ठीक है, फ्रूट्स मिल जाते हैं, और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हम देखते हैं आइए, ठीक है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ फूड। ये प्लांट और एनिमल्स 2 ही मेन सोर्सेज हैं किस चीज़ की, फूड के लिए। मतलब हमें जो ज़्यादातर खाना मिलता है वो यहीं से, ज़्यादातर क्या, सभी खाना, सभी तरह के जो खाने हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं, ठीक है। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स लाइक। प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, ग्रेन्स मिल जाते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, पल्सेस मिलती हैं, ऑयल्स मिलता है, शुगर मिलता है, स्पाइसेस मिलती हैं, ये हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस फूड मटेरियल लाइक मिल्क। एनिमल से क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, फिश, मीट, चिकन एट्सेट्रा, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, मटीरियल एनिमल से मिलती हैं, ठीक है। चलिए, अब प्लांट्स पार्ट एज अ फूड। इसको करने से पहले हमें इस पिक्चर को देखना होगा कि 6 मेन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट हैं, सीड है, स्टेम है और रूट्स हैं। अब हम आगे इनके बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से चीज़ें हम, लीव्स किस किस प्लांट्स के खाते हैं, ठीक है, रूट किसकी खाते हैं, कौन से एग्जाम्पल के साथ करेंगे, आइए देखते हैं। फ्लावर्स, ठीक है, मैंने बात की थी फ्लावर की। प्लांट्स पार्ट एज फूड। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए इसके अंदर, एक ऑटोट्रॉफ, व्हाई आर द प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, एंड अनदर क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स दैट प्लांट नीड टू कंप्लीट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल जो कि पत्तों में होता है, ठीक है। ये कहाँ से चाहिए, किस प्रोसेस के लिए चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ठीक है। प्लांट रूट एज अ फूड। अब हम पार्ट्स, जो प्लांट के पार्ट्स, जो भी मैंने 6 पार्ट्स पीछे दिखाए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या खाते हैं। तो हम मैक्सिमम प्लांट्स के मैक्सिमम पार्ट्स हम खाते हैं, ठीक है। फॉर द फर्स्ट एग्जांपल इज प्लांट रूट्स एज अ फूड। अब ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जो हम खाते हैं, तो ऑब्वियस है, आप सोचेंगे कि कैरेट जो आप खाते हैं, गाजर खाते हैं, वो क्या है, एक रूट है, ठीक है। अनियन, पोटैटो, रेडिश, ठीक है, ये क्या है, बीट रूट क्या है, ये यहाँ पर रेडिश क्या है, बीट रूट क्या है, रूट्स है, ठीक है। तो ये हम इनको क्या है, खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनियन और ये नहीं आना था, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको नहीं करेंगे, ठीक। तो रेडिश हो गई यानी मूली, गाजर, बीट रूट, ये क्या है, रूट्स हैं, ठीक है। टर्निप भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, टर्निप, ये सभी क्या है, रूट्स हैं, पार्ट्स की रूट्स के रूप में हम इनको खाते हैं। स्टेम, प्लांट स्टेम एज अ फूड। ऐसे कौन कौन से स्टेम है जिनको हम खाने की तरह खाते हैं,
सो वी ईट स्टेम्स ऑफ सम प्लांट सच एज शुगर केन, यानी कि गन्ना। गन्ना क्या है? स्टेम है। वी ऑल्सो ईट अंडरग्राउंड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ जिंजर। ठीक है, जिंजर भी क्या है? एक स्टेम है। प्लांट लीव्स एज फूड, ऐसे कौन कौन से पत्ते हैं जिनको हम खाने की तरह खाते हैं? तो ऑब्वियस है कैबेज है। ठीक है, स्पिनच यानी कि पालक, लेट्यूस, कैबेज, मिंट आर यूज्ड एज द लीफी वेजिटेबल। इनको हम लीफी वेजिटेबल्स के रूप में खाते हैं, यानी कि लीफ भी आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्लावर्स एज फूड। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फ्लावर्स हैं? तो आपको नाम जब भी सब्जी के बारे में याद करें, कौन सी सब्जी के नाम में फ्लावर आता है? तो ऑब्वियसली कॉलीफ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, क्लियर, पंपकिन फ्लावर और यूज्ड एज वेजिटेबल। ठीक है, तीन आप याद कर लीजिए, कॉलीफ्लावर्स है, बनाना फ्लावर्स है, पंपकिन फ्लावर्स है। ठीक है, ये एज अ फ्लावर्स, ये क्या होते हैं? ऐसे फूल होते हैं, फिर भी हम इनको क्या कहते हैं? खाते हैं। फ्रूट्स एज अ फूड। ठीक है, आपको पता है फ्रूट के नाम आपको पता ही है सारे, मैंगो, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल। सीड, नाउ आई एम कमिंग टू द सीड एज अ फूड। ऐसे कौन कौन से बीज हैं जिनको हम खाने की तरह खाते हैं? सो द एग्जांपल्स आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, sunflower seeds. So these are the examples of seeds which we take as food. Clear? So next thing, many plants are used to extract oil. बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल is extracted from seeds of mustard plant. Mustard oil is extracted from the plant of mustard plant. Clear? So there are other things also like tea, coffee, vegetables, spices, sprouts, which we get from the plants. Clear? Now I'm coming to the animal products side of food. We have already discussed the plant products. ठीक है, now I am going to discuss all the animal products. All of you know that what things we get from the animals like milk, meat, eggs, chicken. Clear? So I have mentioned these things here: eggs, mutton, fish, butter, honey, cheese, yogurt, milk. Clear? So all these things are the animal products. Clear? So as you know that we get honey from honeybee, milk from cow, egg from hen. Clear? So each and everything that you know that we get from the animals, you can write it down. Clear? आप लिख सकते हैं. So these are the animal products. So we come to the conclusion that the main sources of food are plants and animals, because all the things that we eat we get from the plants and animals. Clear? So that's it, my dear students. It was all about first chapter. It was very easy chapter. बहुत आसान चैप्टर था। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। बाय बाय।